बैड न्यूज़ बोला, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि समथिंग लाइक प्रपोज किया था एंड यू नो वेंट बैक, वेरी मच इन लव विद हिज वाइफ। एक लाइन है, तो उनको नहीं पसंद कि कोई भी क्रॉस करे, क्योंकि वो किसी के साथ क्रॉस नहीं करते हैं। ये तो जूनियर बिग बॉस चल रहा है, जूनियर बिग बॉस चल रहा है, जूनियर बिग बॉस चल रहा है, हर चीज़ पे कोई टास्क आया तो जूनियर बिग बॉस चल रहा है। हेलो वेलकम डेली मसाला, मैं फैजान। मेरे साथ में है इस वक्त आपकी एलिस कौशिक, जो आ गई है बिग बॉस 18 से अब घर के बाहर। आखिर क्या है इनका मानना बिग बॉस के बाहर आने के बाद में, और क्या है बाकी कंटेस्टेंट के ऊपर इनका पॉइंट ऑफ व्यू? चलिए बात करते हैं इनसे। हाउ यू एलिस, कैसे हो आप? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और थोड़ा सा सैड हूँ आपको जल्दी घर से बाहर देखकर। थोड़ी सी डिसहार्टेंड तो मैं भी हूँ। सो आज की गट फीलिंग क्या कहती है आपकी? आज की गट फीलिंग, क्योंकि मेरी गट फीलिंग हमेशा सही होती है। वेल, तब मैं घर के अंदर थी तो मेरे को सबको देख के, सामने देख के ऐसे गट फीलिंग आ जाती थी। बट आई थिंक अदिति का गेम काफ़ी वीक है, सो इट कुड बी हर। एंड आई डोंट नो कौन कौन नॉमिनेटेड है, बट ऐसा कुछ था ना कि तीनों में से कोई एक जा सकता है। सो या दैट। सो आपको लगता है कि इस बार गट फीलिंग के हिसाब से अदिति घर के बाहर जाएंगी? प्रॉबेबली, आई डोंट नो। मैं घर के अंदर थी तो मेरी गट फीलिंग स्ट्रांग थी। अब मैं घर के बाहर से मैं देख भी नहीं रही हूँ उतना, तो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट। पहले जो हम आपके कमेंट्स बॉक्स जो देखा करते थे, जो हमने कई सारे आपके कमेंट्स पढ़े हैं इससे पहले, बिग बॉस में जाने से पहले, तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आया करते थे, जहाँ पे तारीफ हुआ करती थी आपके काम की, आपके लुक्स की, आपके अवतार की, और भी कई सारी चीज़ों की। बट नाउ डेज हम देख रहे हैं कि सिर्फ लोग गालियाँ बके जा रहे हैं वहाँ पे, लोग बुरा भला कहे जा रहे हैं, कभी चुगली आंटी, चुगली गैंग, पता नहीं क्या 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 क्या। ये सब जब आप देख रही हैं बिग बॉस से बाहर आने के बाद में, कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट कर रही है ये सारी चीज़ें? पहली बात तो जो ऑडियंस मेरे लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स करती थी, अच्छी अच्छी बातें बोलती थी, अच्छे अच्छे वीएम्स बनाते थे, अच्छे अच्छे पोस्ट डालते थे, वो अभी भी कर रहे हैं, वो अभी भी मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। जो नेगेटिव ऑडियंस एक जुड़ी है वो अलग ही है, और मैं उन पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। मैं कमेंट्स ही नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैं कमेंट्स ही नहीं पढ़ रही हूँ, मैं देख ही नहीं रही हूँ कुछ। कैसे बिग बॉस में जाने का आपका मूड बना, और कब लगा कि यार कि अब बिग बॉस कर लेना चाहिए? एग्जैक्टली बता सकती हूँ कब लगा। सो मैंने फर्स्ट टू 16 सीज़न बिल्कुल भी नहीं देखा था, फिर मैंने 17 सीज़न देखा और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा दिस इज़ समथिंग जो किया जा सकता है। सो देन आई हैड अ मीटिंग विद द टीम एंड आई डिड द शो। कवर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार कि मैंने एलिस को बोला था कि भाई तू जाने से पहले सोच ले, अब लेकिन लड़की चली गई है घर के अंदर तो वो देख लेगी। हाँ। उन्होंने क्या एडवाइस आपको किया था कि यार कि तुम इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल देना, और इस बी चीज़ का ध्यान बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, बी मत वेरी देना? वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बी योरसेल्फ, दैट्स ऑल ही सेड एंड दैट्स आई मीन आई डोंट नो हाउ टू बी एनीथिंग एल्स अदर देन माई सेल्फ। सो या, आई वॉज माई सेल्फ। अब जब घर से बाहर आ गए तो क्या लग रहा है, किसका गेम सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको? देखो अगेन, मैंने देखा तो है नहीं, लेकिन मुझे अंदर से मैं बता सकती हूँ कि मुझे किसका गेम सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा था। विवियन। Okay. बहुत ही ह्यूमैनिटी के साथ, ह्यूमैनिटी को साथ में लेके वो गेम खेल रहे हैं, वो कहीं भी डर्टी नहीं जा रहे हैं। सो या, आई थिंक। बट ये जो बार बार उनके ऊपर एक लाडला का टैग जो लगता है, हाँ, वो तो बिग बॉस उनको छेड़ते रहते हैं, वो तो बिग बॉस उन्हें खुद छेड़ते हैं। बट लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि यार कहीं ना कहीं बाकियों के लिए थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा यहाँ पे? बट ऐसा बार-बार कुछ किसी कर को नहीं लाडला रहे, लेना, छेड़ना और अलग। जब उनको लाडला लाडला जब बोलते हैं ना, तो मतलब होता क्या है ना कि बाकी सारे लोग वहाँ पे टारगेट करना विवियन को वहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो अब मुझे बताओ, फिर ये विवियन के लिए बेटर हो रहा है या वर्स हो रहा है? क्योंकि बिग बॉस तो लाडला कह के उनको छेड़ रहे हैं, एज सच उनको कुछ ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है लाडला वाला, लेकिन दूसरे लोग टारगेट अलग कर। ऑडियंस का कहना है कि कहीं ना कहीं जो मेकर्स जो हैं, जो बिग बॉस की ऑडियंस जो है, और जो उनके फैंस तो फिलहाल है ही हैं, और जो टीम जो है वो कहीं ना कहीं विवियन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। विवियन जब कॉफ़ी मांगते हैं तो उनको कॉफ़ी मिल जाती है। नहीं, विवियन that's not true. जब भी नॉमिनेशन मांगते हैं तो नॉमिनेशन मिल जाते हैं, या जब उनको नहीं उस नॉमिनेशन में फंसना होता है तो वो वहाँ से ही बच जाते हैं। नॉमिनेशन मांगते हैं तो नॉमिनेशन मिल जाते मतलब हैं, ऐसा कि कुछ नहीं। किसी को बचाना है, किसी को सेव करना है। या बिकॉज वो टाइम गॉड बने थे और टाइम गॉड के पास ये पावर थी, तो उन्होंने किया उनको जो करना था, ठीक है। एंड कॉफ़ी की रही बात, कॉफ़ी की, सो नो, आई गाइज आई हैव सीन कि कितने कितने दिन उन्होंने अपनी कॉफ़ी का वेट किया है, उन्हें कॉफ़ी नहीं मिली है, और उन्होंने कॉफ़ी ही नहीं पी है। सो अगर ये दिख के आ रहा है कि विवियन ने कॉफ़ी मांग ली और विवियन को कॉफ़ी मिल गई है, सो दैट्स नॉट ट्रू। लेट मी टेल यू, दैट्स रियली नॉट ट्रू गाइज। और इस बात में कितनी सच्चाई है, मैंने हाल ही में शहजादा का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया कि विवियन घर के अंदर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। सो येस, इट इज़ ट्रू, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं अपनी शिद्दत से। और एलिस, क्या ऐसी वजह है कि जब भी विवियन के कोई क्लोज जाता है या उनसे कोई उन्हें टच करके उनसे बात करता है तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है? कल अदिति के साथ में ऐसा हुआ है कि एक टास्क के दौरान, जहाँ पे अदिति टास्क नहीं चल रहा था, वहाँ पे एक फ़ोन चल रहा था, जहाँ पे अविनाश को पीछे वो खींचती हैं, देन विवियन उनको पकड़ते हैं और वो उनको शायद
टच करती हैं विवियन को, और विवियन उनको अदिति को डांट देते हैं कि ये मैं तुम्हें पहली बार समझा रहा हूँ, अब दोबारा मुझे टच मत करना। मतलब आई थिंक ये वाली चीज़ भी थोड़ा सा आउट ऑफ द प्रोपोर्शन चली जाती है जब बात उन पे आती है। तो ही इज़ दैट पर्सन जो अपनी एक जो दायरा होता है, एक जो बाउंड्री होती है, एक जो प्रॉक्सिमिटी होती है, उसकी वो एक लाइन बना के चलते हैं। वो चीज़ भले ही वो हाइजीन को लेके हो, उनकी चीज़ों को लेके हो, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जिनको बहुत ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब भले वो हाँ, इन अ वे यू कैन से दैट ना। आई डोंट नो कि उनको OCD है या नहीं, बिकॉज अगेन इट इज़ अ बिग थिंग। तो आई डोंट नो कि उन्हें OCD है या नहीं, बट येस वो काफ़ी इस चीज़ को लेके रहते हैं कि मतलब मेरे को गंदे हाथों से नहीं, या वट एवर। इनफैक्ट जब मेरे बर्थडे का केक भी जब मैं काट रही थी तो मैंने उनसे पूछा था बहुत ही फ़नी तरीके से कि आपको केक खिलाने का सिस्टम क्या है, बिकॉज मेरे को हाथ से उठा के खिलाना है एंड आई एम फीडिंग एवरीवन, सो सिस्टम क्या है। तो बहुत फन वे में बोला था, बट हाँ उनको है ये, उनका एक दायरा है, उनकी एक लाइन है, तो उनको नहीं पसंद कि कोई भी क्रॉस करे, क्योंकि वो किसी के साथ क्रॉस नहीं करते हैं। सो इट्स जस्ट दैट। और नौरान के बारे में क्या क्या बताया है आपको उन्होंने? टॉर्चर टास्क में तो मैं जब लिपस्टिक लेके गई तो ही जस्ट सेड कि मेरे हाथ पे तो तू N लिख दे, बिकॉज ही इज़ वेरी मच इन लव विद हिज वाइफ। एंड मैंने उनसे पूछी भी थी स्टोरी कि कहाँ से शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ, तो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई भी। पूरी नहीं, इनफैक्ट उनकी बहुत लंबी स्टोरी है, तो उन्होंने बोला था फुर्सत में बैठ के बताऊंगा, लेकिन उसका वो एग्जैक्टली कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुआ तो वो मुझे बताया, और मुझे बहुत 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 प्यारी स्टोरी लगी उनकी। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स के बारे में भी बताया, कैसे क्या चीज़ें, हाउ थिंग्स हैपेंड, हाउ थिंग्स अनफोल्डेड, वो सब मुझे बताया। तो हाँ, टॉर्चर टास्क में मैं उनके हाथ पे V लिख रही थी, N लिख रही थी और हार्ट बना रही थी जगह जगह, बिकॉज आई नो हाउ मच ही लव्स हर। लेकिन कई सारे नेटिजन्स का ऐसा कहना है कि जब आपने वुमेन कार्ड वाले उस वर्ड की जब आपने बात की थी तो कहीं ना कहीं वो आपको दिमाग में आइडिया देने का जो काम किया था वो विवियन ने किया था। नहीं, विवियन ने कोई मुझे आइडिया नहीं दिया था और ना ही मैंने कोई कार्ड यूज़ किया था, ठीक है। विवियन ने मुझे बस इतना बोला था कि तू डिफेंड में खड़ी हो जा, बिकॉज सिंस यू आर अ गर्ल, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग तुझ पे इतना ज़्यादा अटैक करेंगे। तो उसी चीज़ को मैंने आगे जाके बोल दिया, और मैंने अपने शब्दों में बोल दिया, गर्ल्स व्हाट, अगर वो आएंगे तो अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि डोंट टच एंड डोंट डू दिस एंड डोंट डू दैट। तो विवियन ने बस इतना बोला था और मैंने उस चीज़ को इस तरह से यहाँ पे बोल दिया। बट अगेन मैं कोई वुमन कार्ड नहीं खेल रही थी, क्योंकि क्या मैंने खेला, क्या मैंने वो चीज़ यूज़ की, नो। बट अपेरेंटली ये सामने आया है कि मैंने वो चीज़ बोली है, एंड कट्टू रजत का हाथ मुझे पड़ा है वो दिखाया, और मैं बोल रही हूँ कि आपको भी पता है आपने क्या किया। दैट वाज अबाउट पेन, कि मुझे बहुत ज़ोर से लगी। अभी इमेजिन रजत जैसा आदमी अगर मैं या कोई भी सामने खड़ा, उनका हाथ ऐसे इतना ज़ोर से लगे, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू पेन। सो इट वाज अबाउट दैट एंड नॉट कि कोई मैंने वुमन कार्ड खेला। इनफैक्ट वो चीज़ें बोलने के बाद मैं तुरंत वापस गई और मैंने ये भी बोला कि गर्ल्स, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, वो जो भी बातें हैं जस्ट चक दोज थिंग्स, भूल जाओ वो सारी बातें, क्योंकि हम लोग भी अटैक कर रहे हैं, हम लोग भी डिफेंड कर रहे हैं, हाथ इधर उधर लगेगा, सब कुछ होगा, हमें इक्वली खेलना है। तो फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स। अब वो क्लिप बाहर नहीं आई है तो आई कांट से, आई एम लाइक आई विश वो क्लिप बाहर आ जाए। बट लेकिन एलिस, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं रजत, बहुत सारे लोग का ऐसा कहना है, नेटिजन्स का, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं, जो ट्विटर पे लोग होते हैं, वो लिखते हैं कहीं ना कहीं रजत जो है वो दोगला गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, समटाइम्स वो तो खुद बोलते हैं। उनका क्या कहना है, मेरा क्या कहना है, वो तो खुद बोलते हैं। मैं किसी का नहीं हूँ, मेरे को जहाँ समीकरण बनाने होंगे मैं वहाँ बनाऊंगा, विच इज़ ट्रू। वो कर रहे हैं, वो खुले में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उनकी फाइट्स में एक आवाज़ होती है, एक लॉजिकल लड़ाई होती है, क्या आपको लगता है ऐसा? लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं होती है, नहीं। मतलब उनकी आवाज़ होती है, यस, उनकी आवाज़ होती है, बहुत बुलंद आवाज़ होती है, पर क्या उसमें लॉजिक होता है? नो। वो बात इस तरह से करते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे इंसान बहुत लॉजिक वाली बात कर रहा है। इनफैक्ट आप उनके साथ बैठोगे और बातें करोगे तो 3-4 बार तक आपको लगेगा वाह व्हाट अ मैन, क्या जजमेंट है इसकी सबके बारे में, क्या हर एक के बारे में क्या एकदम सही बताता है। वो चुगली चाची वाले और चुगली गैंग जो हमें बोलते हैं ना, आई थिंक वो पर्सनली एक लौते इंसान है जो हर एक के पास जाके हर एक की बातें करते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग चुगली, ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। बट लेकिन क्या मानते हैं आप, कभी वो दिग्विजय की तरफ हैं, कभी वो करणवीर की तरफ हैं, लेकिन कभी वो विवेन की तरफ हो जाते हैं। और ये जो उनका जो एक नाम रखा गया है घर वो में, सबकी तरफ है, एक पलटू नाम रखा गया है उनका घर में। मैंने उनको जाके पहनाया था पलटू का, क्योंकि मुझे पता था वो पलटेंगे। पलट जाते हैं वो, मतलब घर में भी ऐसे होता वो है? ऐसे पलटते हैं और फिर उसके 15 मिनट बाद सॉरी बोलते हैं, फिर उनका गुस्सा और गालियाँ ऐसे निकलता है, फिर उसके 15 मिनट बाद सॉरी बोल देते हैं।
तब आप लोगों ने उनका नाम यूटर्न एक्सप्रेस रख दिया। यस, एक्सप्रेस भी है वो, मुझे नहीं पता था यूटर्न। या ट्विटर पे जो ना लोग लिख दें। अच्छा, ये लोगों ने एक्सप्रेस ज्वाइन किया, वो अच्छा ज्वाइन किया यार। पहली ट्विटर की चीज़ मैं अच्छी सुन रही हूँ। किसका गेम अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको लगता है यार कि ये बहुत खुल सकता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और जो अभी भी एक फेस पे ना मास्क लगाकर खेल रहा है? मास्क का मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि ईडन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मास्क तो नहीं, डेफिनेटली नॉट। आई एम चॉकिंग दैट सेफ वर्ड गेम आउट। कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं? सेफ गेम खेल रहा है यार ये बंदा। नो, आई थिंक इट्स बहुत ही कम टाइम मिला है उनको अभी, और ठीक है वो धीरे धीरे अपना गेम खोल रही हैं और वो बहुत स्ट्रांगली बहुत अच्छे से खेल सकती हैं आगे जाके। नॉट मास्क। आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं जैसे अब बाहर निकले अविनाश की घर के अंदर प्रायोरिटीज बदल गई? मैंने देखा ही नहीं है अभी तक, तो मैं कैसे बता दूँ? पहले घर में जब रहा करते थे तब वो अविनाश ऐसा बोला करते थे कि यार कि विवियन जो है वो हर जगह अपने समीकरण बना रहे हैं, हर जगह मतलब एक बैलेंस वे में चल रहे हैं, यहाँ पे भी बात उतनी करनी है, वहाँ पे भी उतनी करनी है, हर जगह मतलब सबके लिए है वो, ना कि सिर्फ एक ग्रुप के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है वो। अब लेकिन जब बात होती है तो वहाँ पे उनकी प्रायोरिटीज पहले ईशा और आप थे। अब लेकिन जब एक टास्क जब होता है तब वो कहते हैं कि मेरी प्रायोरिटी पहले तो मैं खुद हूँ, फिर विवियन है, ब्रदरहुड, फिर ईशा है। ओह, ये मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं आपसे सुन रही हूँ। ये जो मैंने बताया, ये सुनने के बाद में अब आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं अविनाश भी अपना गेम खेल रहा है? अविनाश डे वन से अपना गेम खेल रहे हैं एंड ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। आई थिंक ही इज़ अ प्रॉपर बिग बॉस कंटेस्टेंट, में कोई कमी नहीं है। वो एंटरटेन भी बहुत कर रहे हैं, वो अपना गेम भी खेल रहे हैं बहुत अच्छे से। सो या, ही इज़ प्लेइंग हिज गेम। तो फिर क्या लगता है कि ईशा को ये बात कब समझ में आएगी और कब वो अविनाश से मतलब हटकर अपना गेम उसमें कुछ खेलेगी? नेगेटिव नहीं है, अगर वो अपना गेम खेल रहे हैं तो देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट कि ईशा को कब या समझ ईशा में अपना गेम आएगी। खेल रही है? सब अपना गेम खेल रहे हैं अंदर, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना, आई डोंट थिंक ही इज गिवन अप ऑन ईशा और एनीथिंग लाइक दैट। हैज मतलब ही? एक जो टास्क हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे दोनों के स्कूटर पे बैठते हैं, वहाँ पे अविनाश ने उठकर अपनी फोटो तोड़ी थी, वहाँ पे ईशा ने क्या उठी थी। टास्क था वो? टास्क ये था कि एक स्कूटर पे जाके आप बैठते हैं, देन उसके बाद में जो पहले उठता है, जो अपनी फोटो को तोड़ता है, वो टास्क में वहाँ पे नॉमिनेट हो जाएगा। हाँ, तो वहाँ पे ईशा ने अविनाश को कन्विंस किया और अविनाश वहाँ से उठ गए, देन उन्होंने वो खुद को तो मतलब नॉमिनेट ईशा कर को लिया। प्रायोरिटी दी। या लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कन्विंस किया, वहाँ पे कुर्बानी वाली बात नहीं आई। ओके, किया तो मतलब कि हाँ तुम मेरे ठीक है, आई दोस्त थिंक यार, इज चलो जस्ट मैं बीइंग अ तुम्हारे लिए गुड उड़ फ्रेंड। जाता एक जगह वो विवियन को चूज कर रहे हैं और एक जगह वो ईशा को चूज कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं। आई थिंक इज बीइंग अ गुड फ्रेंड। सो कहीं ना मैंने कहीं ऐसे देखा नहीं है, बट फ्रॉम जितना भी मैं आपसे सुन रही हूँ उससे मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ही इज बीइंग अ गुड फ्रेंड टू बोथ, ही इज ट्राइंग टू बैलेंस। क्या ईशा मैनिपुलेटिव है, ऐसा लगता है आपको? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक शी इज मैनिपुलेटिव, नो नो। सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हो रही है जहाँ पे टास्क के दौरान वो कुछ बोलते हैं करणवीर से, आप इधर पे आके बैठो, देन वो दूसरे ग्रुप में जाके उस बात को बदल के कुछ और बताते हैं। क्या आपने वो क्लिप देखी? जी हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले ही वो क्लिप देखी है। यस। क्या रिएक्शन था आपका वो देखकर? दैट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन ऑनेस्टली, क्योंकि मैं घर के अंदर नहीं हूँ एंड हम जब घर के अंदर होते हैं तो हम पूरा सब जितनी भी बातें हुई होती हैं वो आपके सामने हुई होती हैं, तो आप उस चीज़ को बोल सकते हो या आप उस चीज़ पे कमेंट कर सकते हो, जैसे मैं हर चीज़ को क्लैरिफाई कर रही हूँ। लेकिन वो क्लिप मुझे नहीं पता कि उसके बीच का आगे पीछे का क्या है क्या नहीं है, सो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट विदाउट नोइंग फ्रॉम हर फर्स्ट हैंड कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बट क्या लगता है आपको कि अगर आप नहीं निकलते घर से तो आपके अलावा कौन निकल सकता था और उसको निकलना चाहिए था? कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा तो लगता है अलग कि सवाल है, सकता था या चाहिए था अलग सवाल है। सकता था ऑडियंस के हिसाब से, रखना था मेकर्स के हिसाब से। तो मुझसे क्या चाहिए? आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर आप नहीं तो किसको निकलना चाहिए था घर से? मैं तो बोल ही रही हूँ कि अगर मैं नहीं तो फिर आई थिंक इट शुड हैव बीन करण, बिकॉज रियलिटी शो है, वो रियल नहीं खेल रहे हैं, वो नकली लग रहे हैं मुझे। सो या एंड ऑल्सो वो पूरा टाइम मुझे एक तरह से लगता है तौहीनी होती है, बिग बॉस की तौहीनी करते रहते हैं बोल के ये तो जूनियर बिग बॉस चल रहा है, जूनियर बिग बॉस चल रहा है, जूनियर बिग बॉस चल रहा है, हर चीज़ पे कोई टास्क आया तो जूनियर बिग बॉस चल रहा है, कुछ चीज़ हो रही है तो जूनियर बिग बॉस चल रहा है, नॉमिनेशंस हो रहे हैं तो जूनियर बिग बॉस चल रहा है। सो आई थिंक इतना ही जूनियर है तो आप निकल जाओ बाहर। और इस बात में कितनी सच्चाई है? मैंने हाल ही में शालिनी कपूर का इंटरव्यू किया हुआ था, उन्होंने मुझे ये बताया था कि आप और ईशा दोनों एक पार्टी में मिले थे। करेक्ट, उनके ही घर पे हम एक गेट टुगेदर में मिले थे, जहाँ मैं और ईशा आई थिंक barely 5-10 seconds के लिए मिले थे, जहाँ पे इट वॉज कि हाई आई एम ईशा, हाई आई एम एलिस एंड दैट्स इट। इनफैक्ट ईशा मुझे बता रही थी अंदर कि ईशा की कवर से ज़्यादा बात हुई थी फॉर सम 5-7 minutes बिकॉज कवर इज़ वेरी टॉकेटिव, और उस दिन मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी तो मुझसे ज़्यादा बात तो उसकी कवर से हुई थी।
yeah, कंवर that's से that. जब आप बिग बॉस के बाद में, जब इविक्शन के बाद में मिले, तो क्या रिएक्शन उनका पहला था आपसे मिलने के बाद में? वो बहुत खुश था, नॉट बिकॉज मैं बाहर आ गई, बट मुझे देख के, मुझे मिल के इट वॉज लाइक अ साई ऑफ रिलीफ दैट अब सामने है। फिर शादी की बात की आपने? भाई मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मेरी शादी को 6 साल है अभी पूरे। हाँ, मेरी शादी को 5-6 साल है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर ऑन द सेम पेज, बिकॉज ना मैं रश करना चाहती हूँ ना वो रश करना चाहता है। मुझसे जब भी किसी ने पूछा है मैंने यही बोला है, नॉट एनी टाइम सून, नॉट एनी टाइम सून। 5-6 साल से पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एंड जब इनफैक्ट सलमान सर ने भी मुझसे पूछा कि 5 साल से पहले आप करना चाहती हैं, माई आंसर वॉज नो, नॉट एट ऑल। सो इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर ऑन द सेम पेज गाइज। क्या रिएक्शन था जब सलमान खान ने बोला, जब वो वीकेंड के वार पे आते हैं और अपनी एक बात रखते हैं? आपने रिएक्शन देख लिया था क्या था? मैं उस टाइम पे, ये तो हमने टीवी पे देखा, लेकिन ऑडियंस के पास बहुत कट कटा कर मिलता है हाँ, उसको। तो मैं उस टाइम पे एक तो मैं कवर के टच में बिल्कुल भी नहीं थी, एंड उस टाइम पे अचानक से उसकी कोई न्यूज़ आई, और उसको एक्चुअली प्रेजेंट जिस तरह से हुई ना वो, तो पहले मुझे सलमान सर ने पूछा कि एक न्यूज़ है, बैड है, मैं दूँ या नहीं? तो मैं पहले मना कर रही थी मत दो। कि मत दो, बट मेरे को फिर मेरे दोस्तों ने समझाया कि नहीं नहीं, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, एंड विवन वाज लाइक बेटा हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, क्या पता क्या न्यूज़ हो। सो आई गॉट रियली स्केयर्ड कि ओ माय गॉड जानने वाली है, तो मना करने के बाद फिर मैंने बोला ठीक है बोल ही दो। तो अब उन्होंने बैड न्यूज़ बोला, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि समथिंग लाइक प्रपोज किया था एंड यू नो वेंट बैक सम मतलब जो मेरी जो बात हुई है कंवर से, तो कंवर ने मुझे ये बोला कि यार कि उसने एक्साइटमेंट में आके कुछ बोल दिया, लेकिन मैंने उसको जो बोला था, मैंने बोला था कि तुम वो उस तरह की लड़की हो जिससे शादी की जा सकती है। और उसने मुझे आपने बोला क्लिप था। में ये बोल दिया कि कंवर ने तो मुझे डायरेक्टली सीधे शादी के लिए प्रपोज किया करेक्ट हुआ है। था। अब मैं बताती हूँ, ये हुआ ये था कि कंवर ने मुझे बोला था दैट यू नो आई वांट टू एंड अप विद यू इन लाइफ एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। बट क्या उसने मुझे बोला था कि चलो अभी शादी कर लेते हैं? नो, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा है कि अभी शादी कर लेते हैं, या बिग बॉस के पहले भी हमने नहीं कहा कि हम बिग बॉस के पहले, बिग बॉस के बाद शादी कर लेंगे। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, बट या उस टाइम पे मैं काफ़ी इमोशनल हो गई, अचानक से उसकी न्यूज़ आई और पहले ही बोल दिया था कि बुरी न्यूज़ है ऐसा वाला, तो मैं इमोशनल हो गई थी। बट देन उसके बाद आई वाज ओके बिकॉज आई हैव दैट फेथ इन माय रिलेशनशिप एंड आई हैव दैट ट्रस्ट इन कवर एंड वाइस वर्सा। कल संदीप से मेरी बात हुई थी, तो मेरी होना बाकी है। उन्होंने मुझे बोला ये क्या? कि एलिस ने अभी तक मुझे फ़ोन नहीं किया आने के बाद हाँ, में, मेरी- और मैं जब बोल- मैं घर पे गया तो मैंने उन मेकर से बोला भी क्या कि मुझे करण के साथ साथ मुझे एलिस से भी मेरी बात कराओ, मैं उनको भी एक वेकअप कॉल देना चाहता हूँ। और फिर क्या हुआ उन्होंने उस wake-up अविनाश को बोला है बदतमीज़ का टैग दिया है, और ईशा को उन्होंने जो टैग दिया हुआ है उन्होंने दिया है कि मोहल्ले वाली आंटी। हाउ आई विश कि वो वेकअप कॉल पॉसिबल हो जाता मेकर्स की तरफ से, क्योंकि मुझे ही हैज़ प्रोड्यूस्ड 2 ऑफ माई शोज एंड ही इज़ अ डियर फ्रेंड ऑल्सो। तो या मेरी अभी तक बात नहीं हुई। ही इज़ राइट, मैंने जैसे बोला कि इतनी सारी चीज़ें लाइंड अप है कि मैं अभी तक लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ, या मैं लोगों के कॉल्स ले नहीं पा रही हूँ, बट जैसे ही मैं थोड़ी सी फ्री होंगी मैं एक एक करके सबको कॉल करूँगी एंड उनको सबसे पहले करूँगी। एंड एलिस, जिस तरह के वाइल्ड कार्ड्स जो आए हैं, जिस तरीके का कंटेंट टीवी पर अब जो परोसा जा रहा है, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? कितना सही और कितना गलत आप मानते हैं किसको? वाइल्ड कार्ड्स को? सही या गलत मानती हूँ? मैं कैसे सही और गलत मान मतलब सकती एक हूँ? जो हॉटनेस का एक तड़का लगाने की वजह से जिस तरह से टीवी पे जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही है? सोशल मीडिया पे, मतलब ओवर एक्सपोजिंग एंड रिवीलिंग। ये घर पे यस, वो जब पहले दिन आए थे तो हम सबको जेन्युइनली लगा था कि हमारे लिए परफॉर्मेंस हो रही है और हम तालियां बजा रहे थे एंड दे वर गिविंग अस फ्लाइंग किसेस, तो हम भी उनको फ्लाइंग किसेस दे रहे थे। फिर बाद में हमारे ऊपर ये भांडा फोड़ा गया दैट ये लोग कंटेस्टेंट्स हैं, ये लोग वाइल्ड कार्ड्स हैं। तो आई थिंक जो लोग कुछ लोग बोल रहे हैं ग्लैमर का तड़का, एंड यस दे आर ग्लैमरस। लेकिन कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब शो 18+ हो गया है। अब मैं क्या बोलूँ, उन कई सारे लोगों से पूछते हैं, डालते हैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी, किस किस को लगता है 18+। मैं इसमें क्या जवाब दूँ आपको? ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से, जो भी आप बोलना चाहें, और किसको वोट दें और किसको वोट ना दें? ठीक है, मैं तो चाहूँगी कि मेरे लोगों को वोट दें आप, ठीक है। और दूसरी बात, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया, मेरे लिए खड़े रहे, मुझे इतना सारा प्रोटेक्ट किया, और वो जो भी सारा प्यार है वो अब तक भी अभी भी रोज़ रोज़ आप मुझ तक पहुँचा रहे हैं, और वो आ रहा है, वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, और वो सारे हेट्रेड को कैंसिल आउट कर रहा है। सो योर लव मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच, लव राइट बैक एट यू।
थैंक यू सो मच एलिस हमसे बात करने के लिए, एंड आई होप दर्शकों के लिए आप कुछ बहुत जल्दी लेकर आए और जल्दी से उन्हें टीवी पर देखें। So do I. थैंक यू।